नमस्कार दोस्तों, लेबनान के लोकल समय अनुसार कल शाम को 6 बजे लेबनान की राजधानी बेरूत में एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज़ लेबनान से 160 किलोमीटर दूर साइप्रस देश में भी सुनाई दी। यह धमाका बेरूत पोर्ट पर हुआ। बेरूत पोर्ट से 15 किलोमीटर की दूरी तक स्थित सभी इमारतों के शीशे इस धमाके में टूट गए। इस धमाके में अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। 5000 से अधिक लोग घायल हैं। इस धमाके के बाद लेबनान की मदद के लिए कई देशों ने अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स और फील्ड हॉस्पिटल्स भेजने का ऐलान किया है। अब सवाल ये उठता है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए इस धमाके के पीछे क्या वजह है। अब तक 3 एंगल सामने आए हैं। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब का कहना है कि बेरूत पोर्ट पर 2750 मीट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। कल किसी कारण से बेरूत पोर्ट पर आग लग गई और उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हुआ। हसन दियाब ने यह भी कहा कि उनकी सरकार इस बात की जांच कराएगी कि पिछले 6 सालों से इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बेरूत पोर्ट पर क्यों रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ बेरूत पोर्ट के डायरेक्टर का कहना है कि जिस जगह पर यह धमाका हुआ वहां पर कोई भी एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं रखा हुआ था। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी सहानुभूति और संवेदनाएं लेबनान के लोगों के साथ है और अमेरिका लेबनान के लोगों की हर संभव मदद करेगा। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि बेरूत में जो ये घटना घटित हुई है ये एक अटैक है। जब पत्रकारों ने इस विषय पर उनसे सवाल पूछा तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उनके मिलिट्री जनरल्स ने उन्हें बताया है कि बेरूत में जो ये धमाका हुआ है ये कोई साधारण धमाका नहीं है बल्कि एक हमला है। CIA के फॉर्मर एक्सपर्ट रॉबर्ट बायर का कहना है कि हो सकता है बेरूत पोर्ट पर अमोनियम नाइट्रेट रखा हो और उसमें धमाका हुआ हो, लेकिन एक बात तो तय है कि बेरूत पोर्ट पर मिलिट्री ग्रेड वेपन्स भी रखे हुए थे और उनमें भी धमाका हुआ है। रॉबर्ट बायर का कहना है कि बेरूत में हुए धमाके के बाद रेड और ऑरेंज कलर की फायरबॉल ऊपर उठी, जो ये साबित कर देता है कि बेरूत पोर्ट पर मिलिट्री ग्रेड वेपन्स रखे हुए थे। रॉबर्ट बायर का कहना है कि अगर सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हुआ होता तो येलो कलर की फायरबॉल ऊपर उठनी चाहिए थी। रॉबर्ट बायर लेबनान में काम कर चुके हैं। रॉबर्ट बायर का कहना है कि हो सकता है इस घटना की पूरी सच्चाई कभी भी सामने ना आए। अमेरिका के एक अन्य एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट टोनी मे का कहना है कि एक बात तो तय है कि बेरूत में मिलिट्री ग्रेड वेपन्स में धमाका हुआ है। उनका कहना है कि अगर सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हुआ होता तो येलो कलर की फायरबॉल ऊपर उठनी चाहिए थी, लेकिन बेरूत पोर्ट में हुए धमाके के बाद रेड और ऑरेंज कलर की फायरबॉल ऊपर उठी, तो ये साबित कर देता है कि बेरूत पोर्ट पर मिलिट्री ग्रेड वेपन्स रखे हुए थे। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि पिछले कई सालों से ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है और उस सप्लाई को रोकने के लिए पिछले कई सालों से इजराइल की एयरफोर्स वेपन के कॉन्वॉयज को निशाना बना रही है। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का यह आरोप है कि हो सकता है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को जो हथियार भेजे हों वो बेरूत पोर्ट पर रखे गए हों और इजराइल की एयरफोर्स को उस चीज़ के बारे में मालूम चल गया हो और उसके बाद इजराइल की एयरफोर्स ने बेरूत पोर्ट पर अटैक किया हो। ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का आरोप है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के अधिकारियों का ये साफ कहना है कि इजराइल का इस धमाके से कोई लेना देना नहीं है। इजराइल के अधिकारियों ने यह भी कहा कि इजराइल लेबनान की हर संभव मदद के लिए तैयार है। कुछ अन्य कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का यह आरोप है कि बेरूत में न्यूक्लियर बम फटा है। उनका कहना है कि इस धमाके के बाद एक मशरूम टाइप की फायरबॉल ऊपर उठी, लेकिन न्यूक्लियर एक्सपर्ट का कहना है कि यह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पूरे तरीके से गलत है और झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स ने साफ कर दिया कि बेरूत में न्यूक्लियर बम नहीं फटा है और बेरूत में जो ये धमाका हुआ है इस धमाके से न्यूक्लियर बम का कोई लेना देना नहीं है। एक अन्य बात ध्यान देने योग्य ये है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि बेरूत में जो ये धमाका हुआ है इस धमाके ने लेबनान की राजधानी बेरूत को पूरे तरीके से तबाह कर दिया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस धमाके से लेबनान को 3 बिलियन से 5 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ है। काफ़ी लंबे समय से लेबनान में गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर
लोगों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स के अनुसार इस धमाके के बाद आने वाले समय में उन प्रदर्शनों में तेजी आएगी और लोग लेबनान की सरकार की इस्तीफे की मांग करेंगे। कुछ अन्य एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि 3 दिन बाद यूएन के कोर्ट द्वारा लेबनान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रफीक हरीरी की हत्या के मामले में फैसला सुनाया जाएगा। 2005 में लेबनान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रफीक हरीरी की लेबनान में ही हत्या कर दी गई थी और उस हत्या का आरोप हिजबुल्लाह के ऊपर लगा था। तो 3 दिन बाद यूनाइटेड नेशन का कोर्ट उस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। तो साथियों, आज हमने आपको बताया लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाके के बारे में। हमने आपको बताया कि लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाके के पीछे क्या वजह है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।